इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। यह है इन आयतों का तर्जमा। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ये तर्जमा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का। और सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम का तर्जमा है रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। इन दो आयतों से मुझे आज की आपकी इस मजलिस में तीन बातें बताना है। पहली बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी ये है कि मुझे भी याद रखो और जो मेरे नेक बंदे हैं उन्हें भी याद रखो। मेरा भी जिक्र करो और जो मेरे हैं उनका भी जिक्र करो। एक होती है मैं, एक होती है मेरा। अगर कोई मेरी तारीफ करे और जो मेरे हैं उनको बुरा कहे तो मुझे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगेगी। मुझे अपनी तारीफ अच्छी तभी लगेगी कि जब मेरी तारीफ के साथ जो मेरे हैं उनका भी जिक्र हो, उनकी भी तारीफ की जाए, है नहीं? तो अल्लाह का मामला भी यही है कि अल्लाह को सिर्फ अपना ही जिक्र पसंद नहीं है, बल्कि जो उसके अपने हैं उनका जिक्र भी अल्लाह को पसंद है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हम आप लोग जो बुजुर्गों का जिक्र करते हैं, हालांकि कलमा तो अल्लाह के नाम का पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें किसी बुजुर्ग वली का नाम तो है नहीं, अल्लाह रसूल का नाम बस। लेकिन फिर भी हम बुजुर्गों का जिक्र करते हैं, उनकी फातिहाएं दिलाते हैं, उनके उर्स करते हैं, न्याज़ें करते हैं। तो ये मैं समझाना चाहता हूं ये क्यों करते हैं। कलमा तो अल्लाह ही का पढ़ा है, लेकिन अल्लाह को मानने का मतलब ये है कि अल्लाह को भी माना जाए और जो अल्लाह वाले हैं उनको भी माना जाए। आप किसी बाप की तारीफ करो और उसके सामने कोई बच्चा जहां बातें कर रहा है इसको हटा दो, उधर बैठो। ये बोल रहा है कौन सा, ये वाला बोल रहा है, पीछे करो। तवज्जो है आपकी? किसी बाप की तुम तारीफ करो और उसके सामने तुम उसकी औलाद को गाली दो, बुरा कहो, तो वो बाप उसको अपनी तारीफ की कोई खुशी नहीं होगी। एक मिसाल दे रहा हूं, समझा? तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि ये कहो कि हमें सीधे रास्ते पर चला, लेकिन सिर्फ इतना ही मत कहो बल्कि ये भी कहो कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। ये अल्लाह की मर्जी है कि अलहम्दो शरीफ की सूरत में भी जहां मेरा जिक्र करते आए हो, अब जरा जो मेरे नेक बंदे हैं उनका भी जिक्र कर, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। शुरू से अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, निहायत मेहरबान है, बड़ा रहम वाला है। मालिक यौमुद्दीन का तर्जुमा है
बदले के दिन का, क़यामत के दिन का वही मालिक है। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद चाहते हैं। फिर कहता है आप दुआ करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। मगर सिर्फ दुआ में इतना ही मत कहियो, बल्कि ये भी कहियो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। हो गया अल्लाह वालों का जिक्र। बोलो भाई, अलहम्दो शरीफ में अल्लाह वालों का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने इसका तर्जमा किया जिन पर तूने एहसान किया, अनअमता अलैहिम का तर्जमा। क्योंकि अपने मुहावरे में इनाम बोलते हैं किसी चीज के बदले को। किसी ने कोई मेहनत करी, उसका इनाम दे दिया, अच्छा काम करा, उसने इनाम दे दिया। तो इनाम जो होता है वो किसी चीज का बदला होता है। लेकिन एहसान जो होता है वो बदला नहीं होता है। एहसान करने वाला ये नहीं देखता है कि इसने क्या किया है। एहसान करने वाला बदला नहीं देता है, बल्कि वो तो एहसान करता है, तूने कुछ किया हो ना किया हो, हम तेरे साथ नेकी कर रहे हैं। इसे कहते हैं एहसान। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब बरेली के मौलाना अहमद रजा खान की नजर वहां पहुंचती थी जहां किसी की नहीं पहुंचती थी। समझे? उन्होंने उर्दू मुहावरे का लिहाज रखा। इनाम तो बदला होता है, अल्लाह ताला बदला नहीं देता। अल्लाह तो बंदे को जो कुछ देता है, बंदा क्या करेगा, क्या का बदला लेगा, क्या कर सकता है? बंदे के बच्ची क्या बात। अल्लाह तो जो कुछ देता है, जो कुछ अता फरमाता है, वो बदला नहीं है, वो सब एहसान ही एहसान है। अगर नमाज पढ़ के किसी को सवाब दे रहा है तो ये नहीं है कि वो नमाज का सवाब दे रहा है, आखिर नमाज पढ़ने की तौफीक भी तो उसी ने दी है। तो देखो है तो उसी का सवाब, वो भी तो उसी का ही। एक बहुत बड़े अल्लाह के नबी हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हाँ, मैं आपके मुंह से इसलिए बुलवाना चाह रहा हूं कि अल्लाह के नेक बंदों का नाम लेना भी सवाब है। और ये ऐसे नबी हैं कि इनका जिक्र कुरान शरीफ में भी कई जगह इनका नाम आया है। हजरत अय्यूब ये नबी भी थे, रसूल भी थे और बहुत मालदार आदमी भी थे। बहुत बिल्डिंगें, इमारतें, नौकर चाकर, गुलाम बांदिए, कनीजें, ऊंट, घोड़े, बकरियां, बीवी बच्चे, सोना चांदी, अल्लाह ने बहुत कुछ अता फरमाया था दुनिया में। नबी भी थे। फिर इनके इम्तिहान का दौर शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे सब खत्म हो गया। जमीन जायदाद, घर मकान, सोना चांदी, नौकर चाकर सब खत्म, सब छोड़ गए। ऊंट घोड़े बकरियां सब खत्म। खुद बीमार हो गए, एक अरसे तक बीमार रहे। अल्लाह से फिर दुआ की। कुरान में भी जिक्र है, वो आयत है, वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू रब्बि अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ए हमारे महबूब, इस किताब में, कुरान में हमारे बंदे अय्यूब को याद करो। वअय्यूबा, अय्यूब को याद करो। इज़ नादा रब्बहू, जबकि उसने अपने परवरदिगार को निदा की, पुकारा। रब्बे अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, ए मेरे परवरदिगार, तू
जानता है कि मुझे बड़ी मुसीबत पहुंची है, वह अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सारे रहम करने वालों से ज्यादा रहम फरमाने वाला है। जब ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान में दूसरी जगह लिखा है, उरकुद बिरिजलिक हाज़ा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब। अय्यूब जमीन में ठोकर मारो, उरकुद बिरिजलिक, जमीन में ठोकर मारो। मारी ठोकर, पानी का चश्मा उबला, ठोकर मारती पानी निकला। अल्लाह ने फरमाया कि हादा मुख्तसलुन, ये पानी है तुम्हारे नहाने के लिए, बारिदुन, खूब ठंडा, व शराब, और यही तुम्हारे पीने के लिए। शराब अरबी में हर पीने की चीज को कहते हैं, अपने ज़बान में तो उसे कहते हैं जो हराम है। अरबी में कोई भी पीने की चीज हो उसको शराब बोल देते हैं। तो फरमाया हाज़ा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब, ये पानी है तुम्हारे नहाने के लिए, ठंडा, और तुम्हारे पीने के लिए। पिया, नहाए, एकदम सही, तंदुरुस्त, जिस्म में जो बीमारी थी खत्म। कुरान में है ये सब। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं तकरीरें जो करता हूं वो कुरान और हदीस से करना चाहता हूं ज़्यादातर। खाली हिकायतें, अफसाने और वाक़यात पर नहीं जाता। अल्लाह तौफीक देने वाला है, मेरा कुछ नहीं। नहाए, सब बीमारी खत्म। उसके बाद जो कुछ गया था वो भी सब वापस, फिर से वही पोजीशन, बल्कि उससे और अच्छी दुनिया में। एक दिन मुंह से ये निकल गया कि या अल्लाह, मैंने बहुत 80 साल मुसीबत झेली थी, 80 साल सब्र किया, तब दुआ की थी। या अल्लाह, मैंने बहुत सब्र किया। अल्लाह ने फरमाया कि बस अय्यूब यही मत कहो, ये बताओ कि सब्र करने की ताकत और तौफीक वो भी तो हम ही ने अता फरमाई, वो भी तो हमारा ही काम। हिम्मत और ताकत भी तो हम ही देते हैं, समझे? बल्कि इंसान को चाहिए कि कभी भी कोई भी नेक काम करे, अगर तू 4 पैसे भी किसी को दे रहा है, किसी की मदद कर रहा है, गरीब मिस्कीन की, तो ये मत समझ कि ये मैं कर रहा हूं, ये समझ के अल्लाह करा रहा है तो कर रहा हूं, अल्लाह ने दिया है तो दे रहा हूं। अगर तू किसी का वजन भी उठवा रहा है, बोझ उठवा रहा है, किसी की मदद कर रहा है, ये मत समझ के मैं मदद कर रहा हूं, अल्लाह ने तुझको ताकत दी है तो तू मदद कर रहा है। अगर तू इबादत कर रहा है, रोजे रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, तहलील, तकबीर, तहमीद में लगा हुआ है, जिक्रो, शुक्रो, फिक्रो, इबादतो, रियादतो, मुजाहदे में लगा हुआ है, नवाफिल में लगा हुआ है, तो ये सोच के मत चल कि ये मैं कर रहा हूं, ये सोच के चल कि ये अल्लाह करा रहा है तो कर रहा हूं। अल्लाह ऐसा करीम है, ऐसा रहीम है कि खुद ही ताकत और तौफीक देता है, फिर बंदे को खुद ही उसके ऊपर अजर अजीम देता है। वो जाके लौट पौट के सब उसी का है, उसी की तौफीक है, सवाब भी उसी का है, ताकत भी उसी की है, तौफीक भी उसी की है, और अजर भी उसी का है। इसीलिए अल्लाह वाले जो हैं, ये अल्लाह वाले जो कहते थे कि अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, उनके मुंह से ये इसीलिए निकलती थी क्योंकि वो देखते थे कि किसी का कुछ नहीं है, अब अल्लाह ही का तो है। समझे? अरे ये तकरीर में पढ़ते टाइम, तकरीर करते टाइम ये पैसे से देने का रिवाज जो है ये मुझे पसंद नहीं है, समझे? नहीं, पढ़ते टाइम देने का रिवाज मुझे पसंद नहीं है। बैठो सुन लो बस। नाजायज तो नहीं है, किसी की कोई खुशी ऐसी हो तो वो बाद में भी दे सकते हैं, मुसाफे में दे देते हैं, वो तरीका से। ये पढ़ते टाइम उठना उठना अच्छा नहीं लगता।
आपकी खुशी हो तो आप बाद में दे दीजिए, कोई नाजायज नहीं है। हाँ, वो भी हमें मत दो, हमारी फिक्र मत करो। ये अपने जो मस्जिदों के इमाम वगैरह होते हैं, मौलाना लोग, इनसे मुसाफा कर लिया करो, अच्छा वाला। हफ्ते 15 दिन में, महीने पीछे जुमे में को ईद बकरीद कभी कभी इमाम साहब से मुसाफा कर लिया 10-20-50 रुपए का, ज़्यादा अच्छा। हमारी क्या फिक्र कर रहे हो हम तो 1 घंटे के मेहमान आए चले गए, वो तुम्हारे यहाँ रहते, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते, तुम्हारे मस्जिदों को आबाद रखते। असल काम तो वही लोग कर रहे हैं, हम तो खाने चाटने वाले आदमी हैं। अल्लाह ताला कबूल कर ले। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात समझ में आ रही है? कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा कुछ है। हाँ, सब किसका है? अल्लाह का है। अगर मैं तकरीर कर रहा हूं तो अगर मुझे ये याद रहे कि मैं तकरीर बहुत अच्छी करता हूं, मेरी बहुत मांग है, बहुत लोग चाहते, जानते, मानते, ये मुझे ध्यान रह गया और ये भूल गया कि ये तकरीर अल्लाह करा रहा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, तो मेरी तकरीर धोखा है, मैं दुनिया को धोखा देता फिर रहा हूं। हर वक्त ध्यान रहे। बल्कि ये वली जो होते हैं, औलिया, इनके बारे में इन्हीं वलियों ने, बुजुर्गों ने लिखा है कि वली अगर एक आन के लिए भी गाफिल हो जाए इस बात से कि ये अल्लाह का है, अपनी मेरी विलायत मेरी नहीं है, अल्लाह की दी हुई है, तो वली नहीं रहे। एक लम्हे के लिए भी गाफिल हो जाए, उसे हर वक्त ध्यान रहता है। इसीलिए वो देखा होगा कि अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, इन्हें लोग इज्जत कर रहे हैं, मान रहे हैं, हाथ पांव चूम रहे हैं। जो सच्चे लोग होते थे, लोग पीछे पीछे फिर रहे हैं, लोग जिन्हें क्या समझ रहे हैं, और वो अपने आप को कांप रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। क्यों? पब्लिक उनके मर्तबे को देख रही है, अवाम उनकी विलायत को देख रहे हैं, और उन्हें हर वक्त यह नजर आ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या हूं? अल्लाह का दिया हुआ है, जब चाहे दे, जब चाहे ले। उन्हें ये नजर, उनकी ध्यान उधर है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। समझे? वो कांप रहे हैं। और तो और खुद हुजूर सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो खुदा के महबूब हैं, उनके बारे में हदीसों में भरा हुआ है कि वो रात रात भर रोते थे। समझे? खशियत इलाही, समझे आप? कुरान अज़ीम में भी उनका जिक्र किया गया, तो किस तरीके से? इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह फरमाता है, बेशक मोमिन तो वो हैं, मोमिन कामिल तो वो हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल कांप जाए। ये न देखे हम मर्तबे वाले, इज्जत वाले वली हैं हम, नहीं, फरमाता है हमारा नाम सुन के वजलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल कांप जाए। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके ऊपर हमारी आयतें तिलावत की जाए तो ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान ज्यादा हो जाए। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिन तो वो हैं कि जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। एक जगह फरमाता है, तक़शअर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, उसको सुन के उससे उन लोगों के रूंटे खड़े होते हैं कि जो अपने रब से डरते हैं, रूंटे खड़े होते हैं बदन के खौफ इलाही से। कहीं फरमाता है, वह तलीन जुलूदहुम, उनकी खालें नरम हो जाती हैं।
खौफ इलाही, खशियत रब्बानी, समझे, अल्लाह के खौफ, समझे आप। तो वली ये हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, इनके बारे में गुलिस्तान में लिखा है शेख सादी ने। इनको एक बार लोगों ने देखा कि खाना काबा की चौखट पर सर रख कर रो रहे थे और दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी नेकियों का बदला नहीं चाहता, गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूं। हालांकि उनसे गुनाह नहीं हुए तो थी नेकी। गौस पाक से कोई गुनाह थोड़ी हुआ था, नेकी थी, मगर उन्हें नेकी नजर नहीं आ रही है। वो अपने ऊपर गौर कर रहे हैं तो उन्हें गुनाह नजर आ रहे हैं अपने। तो अल्लाह से ये कह रहे हैं कि नेकी कोई है ही नहीं, इसका बदला मांगू, मैंने कुछ किया ही नहीं है, गुनाह है, उन्हें माफ कर दे। समझे, ये है विलायत, ये है फकीरी, समझे आप। तो बात इस मोड़ पे आ गई थी, मैंने आपसे ये कहा था कि आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान ने अनअमता अलैहिम का तर्जमा किया, जिन पर तूने एहसान किया, क्योंकि इनाम जो है वो यहाँ के उर्फ में बदला होता है किसी चीज का। इंसान ने कुछ किया, उसका इनाम दे दिया। अल्लाह के लिए उन्होंने इनाम का लफ्ज बोलना ना पसंद किया, एहसान का लफ्ज बोलना पसंद किया, क्योंकि अल्लाह जो किसी को देता है बदला नहीं है। क्या करेगा आदमी अल्लाह के लिए जिसका बदला मांगेगा? एहसान है, अल्लाह ने जो कुछ दिया है, जो कुछ है, वो सब लौट पोट के उसी का है। इंसान अगर कुछ कर भी रहा है, कुछ दे भी रहा है, तो उसी का दिया हुआ तो दे रहा है, कुछ कर भी रहा है तो उसी की दी हुई ताकत से तो कर रहा है। उसने नमाज पढ़ने की ताकत दी तभी तो नमाज पढ़ रहा है, उसने रोजा रखने की तौफीक दी तभी तो रख रहा है, उसका ही तो है लौट पोट के। गौर करोगे तो ये कहना पड़ेगा कि सब अल्लाह ही का है। इसीलिए वलियों की जबान से निकलता था अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। सब देख लिया, अब समझ लिया, कुछ नहीं, अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, अल्लाह। समझा। और मैं आप लोगों से भी ये कह के जाऊंगा और अपने आप से भी कहूंगा कि हम आपको भी कभी जिंदगी में कुछ भी करो ये मत समझ लेना ये मेरा। हाँ, डरते रहना, अल्लाह को डर पसंद है बंदे का। करते भी रहो, डरते भी रहो, बल्कि न करने वालों से डरने वाले ज्यादा अच्छे हैं करने वालों से। कभी कभी करा हुआ मुंह पे मार दिया जाता है, डरने वाले का डर अल्लाह को अच्छा लगता है। खौफ खुदा जरूरी है। और दुनियावी जाहो माल मताए जिंदगी, खाने पीने पहनने ओढ़ने, मकान जमीन खेत खलियान, बीवी बच्चे, जवानी तंदुरुस्ती खूबसूरती मालदारी सोना चांदी, इन चीजों का भी हर वक्त ये ध्यान रहे कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया है तो है। चार पैसे भी तुझे कहीं से मिले तो सिर्फ पैसे देखता मत रह जाइए, तुझे अल्लाह का ध्यान आना चाहिए, वही दिलवारे आई। अपनी जवानी और खूबसूरती में लग के मत रह जाइए कि बड़ा खूबसूरत आदमी हूं, मैं बड़ा जवान हूं, तंदुरुस्त हूं, हट्टा कट्टा हूं। ये जान रहा है कि सब अल्लाह का है। एक लम्हा लगता है पिघलते हुए, हाँ, सेकंडों में बह जाती है खूबसूरतियां, लम्हों में बिखर जाती है जवानियां। बोलो क्या ख्याल है? देर लगती है हट्टे कट्टों को अस्पतालों में जाते हुए, जेलों में जाते हुए, कब्रों में जाते हुए हट्टे कट्टों को, जवानों को। हाँ? क्या है खूबसूरती, क्या है जवानी, किसने कर रहा है, क्या है तेरी ताकत, कितनी देर की है, तेरे जैसे कितने हुए हैं, कितने हो चुके हैं, कितने हैं, अल्लाह दिखाता रहता है। देख दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब हमारा ही है। दे के भी दिखाता है, फिर दे करके ले करके भी दिखाता है, इज्जत भी देता है, फिर बड़े बड़े इज्जत वालों को दलील भी कर देता है। कभी दिमाग में मत लाना, घमंड मत करना, तकब्बुर ना पैदा हो जाए, किसी को गिरी नजरों से मत देखना।
अगर तेरे बदन में ताकत है, किसी कमजोर को गई नजर से मत देख। अगर तेरे बदन में ताकत है तो खुदा की दी हुई है, और वो कमजोर है तो वो भी खुदा की तरफ से है। अल्लाह चाहे तो उस कमजोर को भी तुझ पे हावी कर सकता है। समझे? आजकल ये रिश्तेदारी करने के लिए लोगों में मैंने देखा है, लड़का लड़की जरा अच्छा वाला है, कुछ खाने पीने को रोटी उन्हें कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आ रहा है, ठुकरा रहे हैं, दिलों को तोड़ रहे हैं, अच्छे अच्छों को ठुकरा रहे हैं, दिमाग खराब है। मैं ये तो नहीं कहता कि तुम आंख बंद करके कर लो, मगर बात ये थोड़ा बहुत देखो, दुनिया है, भरोसा अल्लाह पर करो, ठुकराओ मत लोगों को, दिल तोड़ो मत, दिलों को जोड़ो। ज्यादा ठुकराने वाले धोखा खाते हैं, बुरे मुड़ते हैं, बुरे फंसते हैं। खुदा के बंदों और खुदा की बंदियों का दिल मत तोड़। अगर तुझको कुछ मिल गया है, निभाओ एक दूसरे को, हैं? निभाओ, अपनाओ सबको। रिश्ते ही नहीं हो रहे हैं, बूढ़े हुए जा रहे हैं लड़के लड़कियां, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है क्या समझ रहे हैं अपने आप। कई जगह देखा मैंने, लड़कियां उड़कियां बूढ़ी कर ली, रिश्ता ही कोई समझ में नहीं आया। और जब वो उनकी उम्र ढल गई तो अब तक ये किसी को घास नहीं डाल रही थी, मैंने कोई घास नहीं डाल रहा, जब उम्र ढल गई ये हो रहा है। थोड़ा बहुत देखो, अपने करो, देखो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत देखो, भरोसा करो अल्लाह का, ज्यादा ठुकराओ मत, ऊपर को देख के मत चलो, नीचे को देख के चलो, है कोई कुछ नहीं। समझे? जरा देर लगती है, समझे? होश में रहो। बड़े बड़े खरे खरों को देख ले, कुछ कर नहीं पाते हैं, डॉक्टर और दौलतें और अस्पताल। हाँ, बड़े बड़ों को मरते देख, बड़े बड़ों को सड़ते गलते देख, बड़े बड़ों को फांसी के फंदों पर देख, ऊंचे ऊंचों को जेलों में देख। अल्लाह दिखाता है ये कल तक क्या थे और आज क्या हैं। समझे? मैं तो बस ये बता के जाऊंगा, मेरे लिए आप अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। दुनिया की इज्जत और दौलत हो या दीन की इज्जत और दौलत हो, कि शोहरत हो या पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा हो, नाम हो, इज्जत हो, दौलत हो, हर वक्त ध्यान रहे कि ये मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ है नहीं, तकब्बुर काहे पे करूं, सब अल्लाह का है, मेरा कुछ है नहीं, काहे पे घमंड कर रहे हैं। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है दो जहां के मालिक, है गुलशनों के वाली, हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली। तेरे ही फैज से है सरसब्ज डाली डाली, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलसिता का, फूलों भरी ज़मी का, तारों का आसमां का। प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है काम तेरा, तूने हमें बनाया और बोलना सिखाया। हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया। मालिक है तू खुदाया, खालिक है तू खुदाया। है तेरे ही करम से दरियाओं में रवानी, है तेरे ही करम से दरियाओं में रवानी। ऊंचे पहाड़ चुप हैं देकर तेरी निशानी। तब ये चाह रहे एक बार कलमा शरीफ का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे आप? तो मैंने कहा था कि इन आयतों के जरिए से 3 बातें बताना है आपको आज। पहली बात तो ये थी कि अल्लाह ने ये कहलवाया, कहो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान किया। मतलब अल्लाह के जिक्र के साथ साथ अल्लाह ने अपने नेक बंदों का जिक्र भी अलहम्दो शरीफ में करवाया कि उनको भी भूल मत जाइयो, उनको भी याद रखियो। एक बात ये मालूम हुई
और दूसरी बात ये मालूम हुई कि दुआ में क्या कहलवाया कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान किया। मतलब ये है कि अल्लाह वालों को मानना भी जरूरी, उनसे मोहब्बत करना भी जरूरी, लेकिन असली मोहब्बत जो कुरान ने बताई वो ये है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए। ये है असली मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत ये है। सच्ची मोहब्बत न्यास खा लेना नहीं है, सिर्फ पुलाव खा लेना, हलवा खा लेना, खिचड़ा खा लेना, मलीदा उड़ा लेना, जलसे कर लेना, चंदा कर लेना, प्रोग्राम रख लेना, नारा लगा लेना, समझे नहीं, झंडे लगाना, जुलूस निकालना, बिल्ले लगाना, कमेटी बनाना, ये नहीं है। नहीं, असली मोहब्बत जो कुरान ने बताई उनके नक्शे कदम पर चलो, अपनी जिंदगी उनकी जिंदगी से मिलाने की कोशिश करो। सिरातल लज़ीना अनअमता, ऐसे काम करो कि जिससे उनकी रूहें खुश हों। वो अगर ईमानदार थे तो तुम भी ईमानदार बनकर रहो, भले से गरीब रहना पड़े। वो अगर नमाजी थे तो तुम्हारी भी एक टाइम की नमाज कभी छूट न जाए। वो खुद दुख झेलते थे मगर किसी को दुख पहुंचाते नहीं थे, खुद रोते थे मगर औरों को हंसाते थे, सब्र करते थे जुल्म सह के भी। हाँ? वो किसी की बेईमानी नहीं करते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो पीठ पीछे बुराइयां नहीं करते थे, गीबतें चुगलखोरियां नहीं करते थे, इधर की उधर नहीं लगाते थे, लोगों में झगड़े फसाद नहीं कराते थे, बल्कि सुलह कराते थे। धोखे मत रहना कि तुम सिर्फ खिचड़े मलीदे खा करके मोहब्बत वाले बन जाओगे। कुरान फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनको याद भी रखो, लेकिन ये भी याद रखो असली मोहब्बत यह है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहो, उनके नक्शे कदम को। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है। उधर तो एक पूरा फिरका है जो अल्लाह वालों को मानता ही नहीं है बिल्कुल, जिन्हें हम लोग वहां भी कहते हैं, और एक उधर सुन्नियों में ऐसे लोग देख रहा हूं बहुत ज्यादा कि जिन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, बस उनको इतना पता है कि कौन सी दरगाह पे कब जाना है, किस मज़ार पे कब हाजिरी देना है, कब चादर चढ़ाना है, कौन सा उर्स कब हो रहा है। उन्हें ये पता नहीं है कि हमारी मस्जिद में नमाज दोहर का टाइम क्या है, असर का टाइम क्या है, मगरिब का टाइम क्या है, इशा की जमात अब कै बजे हो रही है। कई जगह मैं जलसे में गया, मैंने पूछा इशा की नमाज कै बजे होगी, पूछ के बताएंगे अभी इमाम साहब। और ये पता है कौन सा उर्स कब होने जा रहा है, समझो। कहां पर मियाँ निकल आए हैं तो निकल आए, नहीं है तो निकल आए, जबरिया निकाल दिए मियाँ, समझो। कहीं जमीन खोदी ईंटें निकल आई, कहीं पे मज़ार, कहीं पेड़ में निकल आया मज़ार, वो खूब ढूंढता फिर रहा है, बस ले लेके जा रहा है। ये पता नहीं है मेरी मस्जिद में असर की नमाज आजकल कै बजे चल रही है, सूरज किस टाइम निकल रहा है, ग्रुप किस टाइम हो रहा है, पता ही नहीं है। ऐसे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई। मैं तो भैया साफ बात कहूंगा, सीधी बात कहना चाहिए। मरना हमें भी है, खुदा को मुंह हमें भी दिखाना है। खाली खाने चाटने से काम नहीं चलेगा, बढ़िया खाने ऊपर से नजराने खा खा के मर जाए हम दुनिया से। सही बात, क्योंकि पब्लिक जो है आवाम, वो हमारी जबान को खुदा रसूल की बात समझती है, उन्होंने अल्लाह रसूल को देखा नहीं। वो तो मौलवियों को ही समझ रही है हमें कि ये हमें अल्लाह रसूल की बात बताएंगे, इन्हीं को देखा है हमने। तो हमें भी चाहिए कि सिर्फ लोगों को खुश करते न फिरें, बल्कि जो खुदा रसूल की सही पैगाम है वो खुदा के बंदों को, मुस्तफा के गुलामों को पहुंचाते रहे। समझे? मैंने तो अपनी किताबों में भी दोनों तरफ कलम चलाया, उनके भी रद्द करे जो बुजुर्गों को मानते ही नहीं, मतलब सुन्नियों में जाती हो रही है उसको भी मैंने समझाया, प्यार मोहब्बत से समझाया, डंडा ठोकी नहीं कहता हूं, समझाता हूं, एकदम फद्दे भी नहीं लगाता, समझाता हूं मोहब्बत से।
कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं मुझसे, दोनों तरफ से चल रहे हैं नाराज मुझसे, वहाबी भी नाराज चल रहे हैं और सुन्नी भी नाराज चल रहे हैं। मेरे लिए भी दुआ करने की जरूरत, अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए। पर्दे भी लग रहे हैं, समझे नहीं, जिसके खिलाफ पड़ रही है वही अपने टेढ़ा जा रहा है, समझे। बाइकाट के ऐलान भी करे जा रहे हैं, किताबों में कमियां निकाली जा रही हैं, समझे लिए। कि मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे। किताबों की बात है तो बजाय किसी से मिटगाट होने के बजाय मैंने लोगों से ये कहा कि खुद पढ़ो, देखो क्या कमी है, अगर कमी है मुझे बताओ, मशवरा मान लेता हूँ। खुद पढ़ो, किसी कहने मत जाओ, खुद पढ़ो क्या है। मुखालिफ तो प्रोपेगेंडा करेगा, बात लिखा कुछ है बताता कुछ करेगा, समझे नहीं। तो बात यही है कि न्याज़ो नुज़ूर भी रहे, फातिहा दुरूद भी रहे, 11वीं 12वीं भी रहे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि असली सच्ची हकीकी मोहब्बत जो है वो ये है कि हमें कोई देखे तो ये कहे जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके गौस पाक कितने अच्छे होंगे, जब ये इतने नेक हैं तो इनके गौस पाक कितने नेक होंगे, जब ये इतने ईमानदार हैं तो इनके गौस पाक कितने ईमानदार होंगे, जब ये इतने सच्चे हैं तो इनके गौस पाक कितने सच्चे होंगे, जब ये इतने नमाजी हैं तो इनके गौस पाक कितने नमाजी होंगे। ये है असली मोहब्बत कि हम अपने बुजुर्गों का नमूना बन जाएं, उनके लिए वो हमारे आइडियल बन जाएं वो हमारे, और हमें कोई देखे तो उनकी याद आ जाए और कहे कि ये इतने अच्छे हैं तो इनके बुजुर्ग कितने अच्छे होंगे। ये मानता हूं मैं असली मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत यही है। समझा? अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। हाँ, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। बरेली के मौलाना अहमद रजा का क्या कह रहे हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान किया है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीनों पे ये चार बाग लेके चले। समझे आप? बल्कि सही बात यह है कि न्याज फातिहा वगैरह 10वें 20वें 3 40 में और न्याज फातिहा उर्स वगैरह ये बात खुद आए जुए हुजूर के जमाने में, साहबा के जमाने में ये चीजें नहीं थी, बाद में शुरू हुई हैं। हुआ यह कि ये काम जब शुरू हुए तो उन लोगों ने तो सीधे से हराम कह दिया नाजायज, वहाबियों ने। न्याज फातिहा 10वें 20वें उर्स वगैरह उन्होंने कह दिया हराम नाजायज। क्यों? इसलिए कि नए हैं, साहबा के जमाने में नहीं थे। सुन्नी उलमा ने यह जवाब दिया कि अगरचे नए हैं लेकिन काम अच्छे हैं, कोई बुरे तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। कुरान पढ़ रहा है, खाना खिला रहा, बुजुर्ग के मदार पे जा रहा, कोई शराब के अड्डे पे तो जा नहीं रहा, ठंडी कोठे पे तो जा नहीं रहा। सुन्नी उलमा ने कहा कि जायज हैं, अगरचे नए हैं मगर काम अच्छे हैं। मतलब कुल मिलाकर के उसका जो निचोड़ है बता रहा हूं। वैसे तो बहुत है, बड़ी किताबें लिखी गई, मैं निचोड़ बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि गलत हैं इसलिए कि नए हैं, सुन्नियों ने कहा कि सही है, अगरचे नए हैं मगर बुरे काम नहीं है, अच्छे काम। इतनी चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कह दिया है कि तुम इन कामों में लगे रही हो जो हुजूर के जमाने में, सहाबा के जमाने में जो असली इस्लाम था पुराना, उसे छोड़ बैठी हो। ये थोड़ी कह दिया सुन्नियों ने, ये कह दिया ठीक है, अच्छे कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा गुनाह नहीं है, सवाब का काम है। फातिहा दिलाएगा सवाब मिलेगा, नहीं दिलाएगा गुनाह नहीं होगा उसको। फातिहा न दिलाने से आदमी वहाबी नहीं हो जाता है। हाँ, जो उसको बुरा कहे वो गुमराह है।
बल्कि अपने सुन्नी उलमा में एक बहुत बड़े आलिम हुए हैं मौलाना शाह अब्दुल समी साहब रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने अब से 125 साल पहले किताब लिखी थी अनवार सातिहा दर बयान मौलूद व फातिहा, नई नई बहसें चली थी हिंदुस्तान में। तो ये किताब लिखी थी, इसकी धूप मची थी और इस पे उस जमाने में सैकड़ों उलमाए किराम ने तकरीरें लिखी। आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां की भी तकरीर है, उस पर तस्दीक है, मुहर है अनवार फातिहा। उसमें उन्होंने मीलाद व फातिहा के सबूत दिए, वहाबियों के दांत खट्टे कर दिए। और बाद में क्या लिखते हैं? लिखते हैं लेकिन जिसके ऊपर कर्जा आता हो वो बजाय फातिहा में खर्च करने के कर्जा अदा करे। सुन्नी आलिम बजाय फातिहा में खर्च करने के क्या करे? कर्जा अदा करे। अलहम्दु शरीफ कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के सवाब पहुंचा दे। खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली फातिहा है, कर्जा अदा करो। ये थोड़ी है कि पराया पैसा दे नहीं रहा और देख पका रहा है मौलाओं को, ये नहीं सुनिए, समझे? तो इस वक्त में देख रहा हूं कि इन कामों में लोग जायज मुस्तहब कार्य खैर हैं, इनमें ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। और जो हुजूर के जमाने सहाबा के जमाने में जो असली इस्लाम था, नमाज रोजे ज़कात वगैरह, ईमानदारी दयानतदारी, कुरान की तिलावत, इबादत और रियादत, तकवा तहारत, परहेजगारी, सच्चाई, इन सब कामों की तरफ से ध्यान हटा। मैं चाहता हूं कि सुन्नी सही माना में सुन्नी बनकर के रहे और दुनिया को दिखाए कि सुन्नी किसे कहते हैं। उधर बुजुर्गों की यादगारें भी होती रहे, उधर खुदा की इबादत भी होती रहे। और एक बात और बता जाऊं, कौन मरा कौन जिया, इन चीजों के लिए चंदे वगैरह जो होते हैं, जलसे जुलूसों के लिए, न्याजों फातिहाओं के लिए, इन चंदों में गरीब लोगों का ख्याल रखना चाहिए। बात बात जगह चंदों का बहुत रिवाज बन गया। कई गांवों में गया मैं तो मुझे बताया लोग कितने परेशान हैं चंदों से कि गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं चंदों के मारे। आए दिन चंदा, आए दिन चंदा। उन मियाँ का और निपटा तो वो आ गया, अब जलसा आ गया, अब जुलूस आ गया, अब 11वीं शरीफ आ गई, 12वीं शरीफ आ गई, अब ये आ गया, रोज चंदा, रोज चंदा, रोज चंदा। मालदार लोग थोड़ा बहुत कर लिया करें, गरीब कोई अपनी खुशी से कुछ दे दे ठीक है, बाकी गरीबों को इस्लाम में लेना नहीं आया है, गरीबों को तो देना आया है। 12वीं शरीफ में हुजूर रसूल पाक के नाम पे गरीबों को दो, गौस पाक के नाम पे गरीबों की मदद करो। उनके दरवाजे में क्यों जा रहे हो, कुंडी खड़ा रहे हो? कमेटी बना ली 10-20 से अपने खड़े हुए दरवाजे, 200 रुपए का मजबूर कर रहे हैं, लाओ 500 रुपए न्याज होगी। समझे नहीं? गरीबों को इस्लाम में देना है कि उनसे लेना? सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम है आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम है कुफ्र के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा कि नहीं है बहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। तो मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि बाद जगह लोग हद से आगे बढ़ गए। तो मोहब्बत में अपनी खुशी से कुछ थोड़ा बहुत दे दे, प्रेस बना करके, दबाव बना करके, भीड़ लगा करके गरीबों से चंदे करना बुजुर्गों के नाम पर मेरी समझ में नहीं आता है। बुजुर्गों के नाम पे गरीबों से लो मत, बल्कि मालदार लोग फंड बना के बुजुर्गों के नाम पे गरीबों को दो। समझे? ये होगी अच्छी वाली न्यास फातिहा। समझे? ऐसे फंड बनाओ कि बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, उसका इलाज करवाओ, या शादी में उसकी मदद कर दो, इलाज करा दो, मुकदमे में फंस गया झूठा, उसकी मदद करो, छुड़वाओ उसको खर्चा करके।
ऐसे काम करो। ये थोड़ी है कि लाओ लाओ हर वक्त लाओ लाओ। दरवाजे पे खड़ा है एक बंदा, ना काम करता है ना धंधा, लाओ चंदा, हर वक्त चंदा। ज्यादा भारी करने क्या, छोटा मोटा कर लो, सब आपका मकसद है। हदीस सुनाई थी आपको हुजूर की कि नियत अगर खालिस हो, अखलिस दीन का यक्फी कल अमलुल कलील। अगर तेरी नियत अच्छी है थोड़ा अमल भी काफी है, थोड़ी नियत भी काफी है, थोड़ा जिक्र भी काफी है। भारी करने की क्या जरूरत है। गलियों को सजाओ, डेकोरेशन करो और गरीबों का खून पियो, समझे नहीं। सजावटों के लिए इतनी जरूरी नहीं है ये सजावटें, इतनी समझ नहीं है लोगों ने। दिल होना चाहिए सजे हुए अंदर से। और मालदार लोग कर ले, कोई हर्ज नहीं है। बल्कि बुजुर्गों ने लिखा है कि ये फातिहा इसलिए चली थी कि इस जरिए से मालदारों का खाना गरीबों को पहुंच जाए। ये लिखा है किताब, समझे नहीं। अब के 10 में 40 में का ये हाल है कि कम से कम एक मुर्दा अपने यहाँ 10,000 रुपए का पड़ता होगा मेरा ख्याल में। क्या ख्याल है बोलो? 10-5 हजार तो खर्च हो ही जाते होंगे। अब मालदार तो कोई बात नहीं है, अब मजदूर आदमी बेवा है, रांड है, ये है वो है, तो क्या जरूरत है उसको करने की। सवाब पहुंचाना है, सवाब कैसे ही पहुंच जाए। अल्लाह को करिए, अल्लाह ताला ने दीन इसलिए नाज़िल नहीं किया है। इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि इस्लाम में जो कानून बनाए गए सब ऐसे बनाए गए कि किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती न हो। नमाज फर्ज की गई सिर्फ 5 टाइम की, ताकि इंसान पढ़ ले, काम भी कर ले, पढ़ भी ले। रात को इधर कोने पर रखी ईशा की नमाज, सवेरे को रखी फजर की। रात भर सोने की इजाजत। बल्कि हदीस में आया कि रात को ईशा की नमाज जमात से पढ़ के सो जाए, सवेरे को फजर की जमात से पढ़ ले, उसकी पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी। सोता रहो और इबादत हो जाए। उसमें भी रियायतें रखी गई, खड़े होकर ना पढ़ सके तो बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़ ले, समझे। इशारे से पढ़ ले। पानी अगर न मिले तो पाक मिट्टी से तैमूम, या नुकसान करता हो पानी बहुत ज्यादा तो मिट्टी से तैमूम कर ले, मत कर वुजू, मत कर गुस्ल। कुरान में लिखा है ना, मेरी बात है कि फलम तजिदू मान फतयम्ममू सय्यदन तय्यबा। अगर तुम ना पाओ पानी तो तैमूम कर लो पाक मिट्टी से, समझे। सफर शरई अगर है तो 4 फर्जों वाली नमाज में सिर्फ 2 ही फर्ज पड़ेगा, जोहर में, असर में, इशा में। सुन्नतें पढ़ने का टाइम है तो ठीक है, वरना माफ। सफर में, बेबारवी में, उलझन में, बीमारी परेशानी में खाली फर्ज पढ़ ले, और सफर है तो फर्ज भी 2 पढ़ ले 4 की तरह। तब मसले हैं ये कुरान हदीस में। क्यों? इसलिए कि इस्लाम मुसीबत न बन जाए। अल्लाह ने अपने नबी को रहमत और मुसीबत बना के नहीं भेजा है, अल्लाह ने अपने नबी को करम और रहमत बना के भेजा है। मजहब के नाम पर इतनी गर्दन दबाई जाए जितनी बर्दाश्त कर ले। धर्म मुसीबत ना बन जाए, मजहब अजाब ना बन जाए, मजहब मुसीबत ना बन जाए। इसीलिए तो इस्लाम तेजी के साथ फैला। 1400 साल के अंदर आज दुनिया का इंटरनेशनल मजहब है इस्लाम। कोई गांव, कस्बा, शहर, देहात ना बचा जहां पर अल्लाह का नाम ना पहुंच गया और मोहम्मद के गुलाम ना पहुंच गए। पूरी दुनिया में कोई जगह ना बची जहां पर अज़ान नमाज़ें ना पहुंच गई, मस्जिदें, मौलवी ना पहुंच गए। बड़ी तेजी के साथ फैला। शहर तो शहर, गांवों तक पहुंच गया। जहां रोड नहीं, सड़कें नहीं, वहां भी इस्लाम पहुंच गया। रमजान के रोजे फर्ज किए तो उसमें क्या है? रोजा फर्ज है रमजान का, मगर फिर भी रियायत दी गई। कुरान में फरमाया गया वइन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम बीमार हो या सफर में हो तो फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उतनी गिनती गिन के याद रखो कितने छूटे हैं, उतने रोजे आगे पूरे कर लो।
बीमारी अगर ज्यादा हो, खतरनाक बात, रोजा रखेगा तो खतरा हो जाएगा। ऐसी बीमारी में और सफर शरई में कुरान ने कहा इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, उतनी गिनती आगे पूरी कर लो। क्यों कहा ये इस्लाम, क्यों ये आयत नाज़िल की गई? बात वही है कि इस्लाम और मोहम्मद का पैगाम मुसीबत नहीं है, बल्कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने नबी को सारे जहानों के लिए रहमत। समझा? फिर फरमाता युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ तंगी और परेशानी नहीं चाहता, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। कहीं फरमाता है मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन में तंगी न रखी। समझे? और अगर इतना बूढ़ा आदमी हो कि वो रोजा रखने की उसमें ताकत भी नहीं है और आगे सही होने की उम्मीद भी नहीं है, कदा वही तो करेगा जो सही होगा। अब बूढ़ा आदमी तो शेख हरम कहती कि उसका जो दिन आएगा वो गिरने का ही आएगा, आगे उम्मीद ही नहीं है कि सही होगा जो कदा करेगा। तो उसके लिए फरमाया गया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन, इतना बूढ़ा आदमी के जो रोजा रखने की ताकत ना रखता हो और आगे कदा करने की भी उम्मीद नहीं है, उसको चाहिए एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाता रहे। मिस्कीनों को कितना ख्याल रखा। आज हम गरीबों से चंदे करते हैं, नोचते हैं मिस्कीनों मजदूरों से, और इस्लाम ने जगह जगह हर मोड़ पे मिस्कीन वाला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन लिखा है, कहीं कुछ और इताम से तीना मिस्कीना लिखा है। गरीबों से भरा हुआ है कुरान, जिधर खोलो गरीबों की गरीब नवाजी में पूरा कुरान भरा हुआ है। इस्लाम को लोगों ने समझा नहीं, समझा? एक मिस्किन को खाना खिला दे एक रोजे के बदले में। ऐसा बूढ़ा के रोजा रखने की ताकत नहीं है, आगे सही होने की भी उम्मीद नहीं है। बल्कि इसकी तफसीर में मौलाना सदरुल फाजिल नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इतना बूढ़ा हो कि रोजा रखने की ताकत भी नहीं और आगे सही होने की उम्मीद भी नहीं, और इतना गरीब भी है कि उसको खिलाने के लिए मिस्कीन को खाना भी नहीं, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उसके लिए रोजा बिल्कुल माफ है। क्यों दिए गए ये हुक्म कि मुसलमान तू इस्लाम को छोड़ मत दिए, मोहम्मद के रास्ते से हट मत जाइए। मैंने तेरे लिए आसानियां मुहैया कर दी हैं, अपने ज्यादा ऐशो आराम और चैन के लिए, अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी की बेजा तकमील के लिए तू मजहब और मिल्लत को पीठ मत दे दिए। मैंने तेरे लिए इस्लाम को मुसीबत बना के नहीं भेजा है। हिम्मत कर, हाथ से हाथ मिला, आगे बढ़ा, हर मोड़ पर तेरी रहनुमाई की गई है, तुझे बताया गया है, तुझमें जहां तक ताकत है उसमें ही बोझ तेरे कांधे के ऊपर रखा गया है। फिर तू क्यों बिचका, क्यों फिसला, क्यों बचका, क्यों फिर आया उधर मारा? ज़कात है तो वो भी साहिब निसाब पर बात बढ़ रही है, बढ़ाऊंगा नहीं मैं। ज़कात फर्ज है साल में एक मरतबा, सब पर नहीं है। जो साहिब निसाब है उस पर फर्ज की गई, बल्कि जो साहिब निसाब ना हो उसके लिए तो और लेने की इजाजत दी गई कि ले सकता है। क्यों है ये सब कानून? समझा? तो बात वही थी कि जब जो फराइज हैं उनमें इतनी रियायत की गई है तो न्यादो फातिहा वगैरह जायज अच्छे काम है, उनके लिए मजबूर और परेशान नहीं होना चाहिए, कर्जे नहीं लेना चाहिए, तंगी नहीं उठाना चाहिए। अल्लाह दिल देखता है, जो मैसर हो करो, परेशान ना हो। समझे नहीं? मुस्ताहब काम है, अच्छे काम है, सारे खैर हैं, सवाब के काम है। खैर बात को मैं समेट रहा हूं। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र और कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा था 3 बातें बताऊंगा आयतों की रोशनी में। 2 बातें तो हो गई। एक बात तो ये कि अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ मुझे याद मत रखो, जो मेरे नेक बंदे हैं उन्हें भी याद रखो। इसलिए ये नहीं कहलवाया गया कि सिर्फ सीधे रास्ते पर चला, ये कहलवाया गया उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान किया, इनाम किया।
और एक बात ये मालूम हुई कि बुजुर्गों से असली सच्ची मोहब्बत जो है वो उनके रास्ते पर चलना है। न्याज़ो फातिहा वगैरह उर्सो मीलाद शरीफ पढ़वा लेना यही नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी से मिलाने की कोशिश करना, ये असली। ये भी इसी आयत से साबित हुआ। एक बात रह गई, वो जरा 2 मिनट में बता करके बात खत्म कर दूं, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ? ये कहा कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान किया। ये नहीं कहा कि नबियों के रास्ते पर चला, वलियों के रास्ते पर चला, सहाबियों के रास्ते पर चला, गौस पाक के रास्ते पर चला, ख्वाजा गरीब नवाज के रास्ते पर चला। हालांकि हैं यही, मैं इनके नाम नहीं लिए, ये कहो उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, जिन्हें तूने मर्तबे दिए, इज्जतें दी, नबुव्वत दी, रिसालत दी, विलायत दी, गौसियत दी, कुतबियत दी, उनके रास्ते पर चला। क्यों? इसलिए ये ध्यान दिलाने के लिए कि बुजुर्गों को मानते भी रहियो, नबियों वलियों से मोहब्बत भी रखियो, और ये भी ध्यान रहे कि जिसके पास जो कुछ भी है सब अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का दिया हुआ है, देने बख्शने वाला अल्लाह ही है। ये भी अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने, शैतान है ना, डिगा देता है आदमी को। बाद आदमी बुजुर्गों की मोहब्बत में इतना हो जाता है कि वो अल्लाह से मतलब ही नहीं है, समझे? बस वो अपने पीरों को ही खुदा समझे हुए। बदायूं जिले में झानी के इलाके में एक लड़का पैदा हुआ, झानी में एक मुरीद किया तो वो कह रहा था कि लड़का अल्लाह ने दिया, मेरे मियाँ ने दिया। ऐसे लोग भी हैं। ये देवा शरीफ वाले हज़रत सैयदना हाजी वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग हुए। उनके मानने वालों में कुछ मलंग किस्म के लोग जो फिरते हैं ना, वो पीले पीले कपड़े पहने गेरुए, वो कहते हैं अल्लाह वारिस मोहम्मद वारिस। एक मुझसे कह रहा था कि जलसे में गया था, उसी घर में ठहरा दिया। मुझसे बोला हम तो जानते नहीं खुदा रसूल को, हम तो हाजी वारिस अली शाह साहब को जानते हैं। अरे मैंने कहा कहाँ मुझे बैठा रहा था, लगा भैया मैं भागा वहां से। तौबा करो, बुरी बात। फतवा रज़िया में लिखा, आला हज़रत से पूछा गया कि एक शख्स हज़रत अली को खुदा कहता है, और हज़रत ने जवाब दिया हज़रत अली को खुदा कहने वाला काफिर है, मुशरिक है। जो उसके मुरीद हुए जानते वो भी सब मुशरिक। एक बार पूछा गया एक आदमी अपने मुर्शिद को खुदा मानता है, हज़रत ने जवाब दिया कि मुर्शिद को खुदा कहना कुफ्र, काफिर है, मुशरिक है, शरी। तौबा करे, तजदीद ईमान करे, तजदीद निकाह करे, फिर से निकाह पढ़े, फिर से कलमा पढ़े, तौबा करे। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो बुजुर्गों में इतने लग गए कि उन्हीं को उन्होंने खुदा मान लिया। लेकिन नहीं, इस्लामी अकीदा ये सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, मतलब तू ही देने वाला है। विलायत, नबुव्वत और रिसालत और मर्तबे, गौसियत और कुतबियत को हम मानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन हर चीज को खुदा की देन मानते हैं, खुदा की अता मानते हैं, अल्लाह का इनाम मानते हैं, अल्लाह का एहसान मानते हैं। अगर जरा सा भी शुबह इसमें हो गया, शक भी हो गया, तो काफिर हो जाएगा। जर्रे से लेकर के आफताब तक, छोटे मर्तबे से लेकर के बड़े तक, सब कुछ अल्लाह ही का है। समझे? बल्कि हमारे आला हजरत ने इस बात का ध्यान रखा, वो बुजुर्गों को मानते रहे, मनवाते रहे, मगर अल्लाह की याद भी दिलाते रहे। हुज़ूर गौस पाक की तारीफ की, मनक़बत लिखी, बड़ी मशहूर वाक़या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौस पाक की मनक़बत लिखी बहुत लंबी। आखिर में आकर के जब मुखालफिन की खबर ली, गौस पाक की शान जो नहीं मानते उनकी खबरगिरी की है, तो बात कहने का ढंग क्या है? उस पे ये कहर के अब चंद मुखालिफ तेरे चाहते हैं कि घटा दें कहीं रुतबा तेरा, मगर तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कौन बढ़ाए?
उन्होंने ध्यान दिला दिया कि मानियो मगर अनामता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, यानी अल्लाह की देन समझ के मानियो। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। डालियां झूमती हैं रख से खुशी जोश पे है, बुलबुलें झूलती हैं गाती हैं शेरा तेरा। मजरा किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियात, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। मजरा चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, मजरा चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। बल्कि एक बार किसी ने हुजूर गौस पाक का मर्तबे को सहाबा के मर्तबे से बड़ा बता दिया। बरेली में फतवा है, एक शख्स हुजूर गौस पाक को सहाबियों से बढ़ के मानता है। हालत ने साफ जवाब लिखा, नहीं गलत है, गुमराही। किसी वली को किसी सहाबी पर बढ़तरी देना गुमराही है, लिखा गुमराही। सहाबी वो कहलाते हैं जो हुजूर के जमाने में हुजूर के साथ रहते थे, आपके सहाबी। बल्कि अपने एक कसीदे में भी जिक्र किया उसको। गौस पाक की शान में जो मनकबत है गौस पाक की, एक और है छोटी बहन में, तेरा जर्रा महे कामिल या गौस, तेरा कतरा यमे सायल या गौस। इसमें भी सैकड़ों शेर हैं। अदूबद्दीन मजहब वाले हासिद, कोई तनहा का दौरे दिल है या गौस। रजा के काम और रुक जाए वल्लाह, उसे तेरा कर्म शामिल है या गौस। लंबी है बहुत। उसमें क्या फरमाते हैं, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, इन हुजूर खुदा नहीं है, रसूलुल्लाह। उलूहियत नहीं, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। हुजूर तो खुदा नहीं है और गौस आदम आप नबी नहीं है। सहाबियत हुई फिर ताबईयत, नबियों के बाद दर्जा सहाबियों का, फिर ताबई होते हैं इन्होंने सहाबा को देखा, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। क्लियर कर दिया मौलाना अहमद रजा खान को, इसीलिए दुनिया मान रही है। उन्होंने सही बात कही, जो थी वो कही, रखी नहीं की। वो ऐसा एक मर्द हक आगाह था जो दुश्मनों के नरगे में चारों तरफ से लड़ रहा था, हर तरफ के हमलों का जवाब दे रहा था। कभी इस पालक पे हमला करता, कभी उस पालक का जवाब देता, कभी इस महाज पे जंग छेड़ता, कभी उस महाज का मुकाबला करता। उसने दुनिया के तमाम फितनों को दबा करके इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। ये है इस्लाम, ये है मजहब, ये है कुरान, ये है हदीस। बेबाक मत जाना, बेकार मत जाना, ना इधर ना बढ़ना ना उधर ज्यादा बढ़ना, बीच में चलना, मंजिल तक पहुंचना, जन्नत तक पहुंचना। साफ कर दिया। उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। फिर फरमाते हैं हजारों ताबई से तू फुदूहा। ताबईयों में भी बहुतों से आपका मर्तबा है, हजारों ताबई से तू फुदूहा। ये तबका मुजमलन फादिल है या गौस। गहरी बातें समझाना नहीं चाहता मौलवियों वाली। इजमाली फजीलत एक होती तफसीली फजीलत हर एक को हर एक पर, एक होती इजमाली फजीलत मजमूए को मजमूए पर। जैसे कहते हैं कि इंसान का मर्तबा फरिश्तों से ज्यादा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जैसे इंसानों से मर्तबा ज्यादा हो जाएगा फरिश्तों से, है नहीं। कुल मिलाकर के मजमूई तौर पर हुजूर भी इंसान है, सब नबी भी इंसान है। उन सबको लेकर के देखा जाए तो फरिश्ते से इंसान का मर्तबा ज्यादा है। एक एक पर नहीं है कि हर इंसान हर फरिश्ते से बढ़ के, ऐसा नहीं है। तफसीली फजीलत नहीं है, इजमाली फजीलत है, मजमूई फजीलत है। तो फरमाते हैं कि हाँ
उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फुजू, हाँ ये तबका मुजमलन फादिल है या रजा के काम और रुक जाए वल्लाह, उसे तेरा करम शामिल है या गौस। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।